बलोचिस्तान के अंदर 14 साल बाद गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह तो कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इतना अरसा इस एयरपोर्ट के इफ्तिताह में क्यों लग गया? 14 साल का अरसा बहुत अरसा होता है। और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी पहले के जो हुक्मरान थे उनकी तरह कहा कि बलोचिस्तान की आवाम की जो पसमानदगी है उसे ख़त्म किया जाएगा। तो आप किस हद तक मुतमईन हैं कि मौजूदा हुकूमत क्या कर सकती है बलोच अवाम के लिए? हम किसी की सोच पे या किसी के इरादे पे हम शक नहीं करते, ठीक है ना। और इस सूबे को हमेशा हर हुक्मरान ने हर अंदाज में नजरअंदाज किया। तो जिसकी मिसाल आप गवादर के रेफरेंस से आप दे रहे हैं कि जी गवादर का पोर्ट जनाब कब शुरू हुआ और उस पर क्या किस किस्म के काम हो रहे हैं, और 14 साल बाद अभी जो है ना उसके एयरपोर्ट का इफ्तिताह हो रहा है। तो मतलब हम इस वक्त इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं हम उनके इरादे पे उनकी नीयतों पे नहीं करते, बट हमारा बुनियादी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि हम पिछले 70 साल से नारे और वादे और माफिया सुन रहे हैं। तो हम इन बात पे उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक अमलन बलूचिस्तान की तरक्की के लिए काम नहीं होगा। इफ्तिताहों का सिलसिला पिछले 40 साल से चलता रहा, हर हुक्मरान ने इफ्तिताह किए, ये रोड्स के भी इफ्तिताह हुए। आज कुशलाक और जोक के दरमियान दोराया रोड बनाने की भी बात हुई, बट ठीक है, इरादे अच्छे हैं, मगर बुनियादी तौर पे हमारा मकसद ये है कि जब तक अमलन कोई काम नहीं होगा, सी पैक पे अमलन बलूचिस्तान में कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी, उस वक्त तक हम इस बात को हमारी तसल्ली नहीं होगी कि बलूचिस्तान में तरक्की हो रही है। जहां तक गवादर की बात कर रहे हैं कि गवादर ठीक है, एक बहुत बड़ा स्कोप है सी पैक के रेफरेंस से, बट इस वक्त गवादर की ये हालत है कि गवादर के लोगों को पीने का पानी मुयसर नहीं है, लोगों को मीठा पानी नहीं मिल रहा। वो टैंकर की बुनियाद पे 4-5 हजार रुपए में एक टैंकर पानी का मंगाते हैं। वहां लोगों की बुनियादी सहूलतें पूरी नहीं हुई हैं। तो जब तक आप वहां के लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे बड़ी बिल्डिंगें बनाने से या एयरपोर्टों के इफ्तिताह करने से, तो वो लोगों के पेट नहीं भरते, वो लोगों का बलूचिस्तान की जो एहसास मौरूम वो कवर नहीं हो सकती। तो इसलिए मतलब हम उनके इरादों पे शक नहीं करते, बट हमें अभी तक इनसे कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, जब ये काम करेंगे, जमीन पे चीजें नजर आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम इस बात पे यकीन करेंगे कि हाँ ये बलूचिस्तान से सीरियस है। सर, एक खबर ये भी है, जिस तरह से हमने बात की अभी के 14 साल का अरसा एक बहुत अरसा होता है। हर हुकूमत ने कहा कि हम गवादर एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे, और उसमें फिर कर्जे भी बहुत लिए गए, चीन से भी कर्जे लिए गए 2-3 मरतबा। तो फिर ये भी खबरें आई कि उसमें खुर्द बुर्द भी हुई है कि करप्शन की नज़र भी हुई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जब भी बलूचिस्तान के अंदर शुरू होते हैं, जैसे कि अभी भी एक आज की खबर सामने आई कि आलमी अदालत जो वहाँ पर आबपाशी का निज़ाम बना रही थी, मनसूबा शुरू किया था, उसमें करोड़ों डॉलर की सरमायाकारी की थी, उससे वो पीछे हट गई है क्योंकि उनको पता था कि शायद इसमें कोई करप्शन होती है। तो बलूचिस्तान में अमूमन जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो उसमें करप्शन की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन होते हैं? फिर जिन लोगों ने करप्शन की, उनको पकड़ा क्यों नहीं जाता? सर देखिए, बुनियादी तौर पे एक बात आप ध्यान में रखें कि बलूचिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ना, वो बहुत लोगों को तकलीफ देती है। उसमें मैं स्पेशली अपनी हुक्मरानों की बात नहीं करता, मैं इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है जिनके, उनकी इन्वॉल्वमेंट हमारे सूबे में बहुत ज्यादा है। वो इस सूबे को किसी सूरत में भी बेहतर अंदाज में नहीं देखना चाहते, ठीक है ना। अब जहां तक करप्शन की आप बात करते हैं, करप्शन पूरे मुल्क में है। पंजाब में काम हो सकते हैं, पंजाब में पुल बन सकते हैं, पंजाब में सब कुछ हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में हो सकता है, मगर बलूचिस्तान में काम नहीं होते। तो अगर ये करप्ट लोगों की बात करते हैं तो उनको कौन रहा है, उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां उस शिद्दत से क्यों नहीं हो रही जिस शिद्दत से बाकी जगहों पे होती हैं। तो बुनियादी तौर पे ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो बलूचिस्तान के मुफादात से टकरा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों के बारे में वो राय नहीं रख रहे हैं और बलूचिस्तान को वो फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। जिस साहब ने ये वाटर प्रोजेक्ट था जो वर्ल्ड बैंक का था, ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक ने आपसे एक्सेस मांगी कि हम आपके पानी के मामलात को 5 करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट था, मगर वो कौन से अनासर हैं जो इस मामले को सीरियस लेके उनको एक्सेस नहीं दे रहे, और 5 साल तक ये प्रोजेक्ट जो है पढ़ने में चला गया और अल्टीमेटली वर्ल्ड बैंक ने रिफ्यूज कर दिया कि जी यहाँ कोई काम हमें जो एक्सेस नहीं दी जा रही, या यहाँ क्या मसला है, या कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही। तो ये एक हमें उस माइंड सेट को भी एड्रेस करना है, इंटरनेशनली में एड्रेस करना है
कि जिस सी पैक की वजह से बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो बलूचिस्तान को फलता फूलता नहीं देखना चाह रहे। तो हम इसीलिए हुकूमत से भी गुजारिश करते हैं कि इफ्तिताहों की तकरीब जो है वो बहुत अच्छी लगती है, बट जब तक ग्राउंड रियलिटी में ग्राउंड पे रह के काम नहीं होगा, ग्वादर में आम आदमी की वेलफेयर का प्रोजेक्ट नहीं देखा जाएगा, अगर कोई कंक्रीट काम की प्रोडक्शन वहां नहीं होगी सिवाय हाउसिंग स्कीम से, कोई जो है ना हाउसिंग स्कीम से या जमीनों को लोगों को बेचने से जो है ना पोर्ट डेवलप नहीं होता। वहाँ इंडस्ट्रीज लगाने की बात है, वहाँ पोर्ट डेवलपमेंट की बात है, वहाँ लोगों की वेलफेयर की बात है, और एयरपोर्ट का काम करना है। तो एयरपोर्ट काम करने के लिए एयरपोर्ट एक आदमी बनते हैं, एयरपोर्टों में सालों लगते हैं। जी तो आप बिल्कुल। एयरपोर्ट जब बनाएंगे तो एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल लोगों को कैसे इंटरेक्ट करेंगे?